जिस समय बॉलीवुड सिंगर के कोलकाता में अपने कॉन्सर्ट के लिए परफॉर्म कर रहे थे, उस समय लोग जिस तरह से एंटरटेन हो रहे थे, ऐसा दूर दूर तक भी कहीं आभास नहीं था कि वो कॉन्सर्ट केके की जिंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट होगा। केके के गानों में झूमने वाले लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनको झुमाते झुमाते केके बेहोशी की गोद में आखिरी नींद लेंगे। बॉलीवुड सिंगर केके का यूं अचानक इस दुनिया से चले जाना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। शुरुआत में जिस तरह से केके की मौत की खबर आई, सभी को लगा कि ये एक नॉर्मल कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। अगर बात करें फेमस म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के बारे में, तो केके और प्रीतम की एसोसिएशन काफी पुरानी रही है। केके की मौत के बाद प्रीतम ने ये बयान दिया कि केके अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। वो यहाँ तक कि प्रीतम को ये कहते थे कि वो काफी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, सुबह सोते हैं और कुछ भी खाते पीते हैं। लेकिन प्रीतम के मुताबिक केके काफी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे। टाइम पर खाना, टाइम से सोना और बीच बीच में हेल्थ चेकअप्स को प्रॉपर ध्यान देना केके की खूबी थी। प्रीतम का कहना था कि केके अपने हेल्थ चेकअप्स लगातार करवाते थे। ऐसे में अगर उनके हार्ट में कोई ब्लॉकेज थी तो फिर वो पकड़ में क्यों नहीं आई। ये बयान जब सामने आया तो फिर केके की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये सच जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार उस कॉन्सर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से केके यूं अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर आप इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि एक क्लोज्ड ऑडिटोरियम जहां पर एसी चल रहे हों, वहां पर परफॉर्म करने वाले सिंगर को इतना पसीना क्यों आ रहा है। कारण साफ है, या तो वहां के एसीज प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे या फिर वहां पर जरूरत से ज्यादा ऑडियंस थी। और जैसा कि इस वीडियो क्लिप में साफ दिखाई दे रहा है, इस ऑडिटोरियम में जरूरत से ज्यादा ऑडियंस भरी हुई थी। और अगर साथ में ऑडिटोरियम के एसीज भी अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे, तो साफ सी बात है कि केके की इस तरह से यूं अचानक तबीयत बिगड़ जाने का कारण है सफोकेशन। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लगातार परफॉर्म करने की वजह से और साथ ही साथ सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर में जिस तरह से केके अनकंफर्टेबल हो रहे थे और बार बार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि गर्मी बहुत है और टॉवल से अपना चेहरा पोंछ रहे थे, ये बात साफ क्लियर है कि परफॉर्मेंस के दौरान ही केके को ये महसूस हो रहा था कि गर्मी और सफोकेशन की वजह से उनकी बॉडी डिस्कम्फर्ट की तरफ जा रही है। और आखिरकार जब रात को उन्होंने इस कॉन्सर्ट का अपना आखिरी गाना परफॉर्म किया, जो कि प्यार के पल सॉन्ग था, उस समय तक केके की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद केके सीधे अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गए और उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। उनकी बिगड़ती हालत को देखकर उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके मात्र 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने गानों के जरिए वो लोगों के दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। बकौल म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम, केके एक परफेक्ट फैमिली मैन थे और जिस तरह से अपनी सेहत का वो ख्याल रखते थे, उसके बावजूद उनका इतनी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाना अपने आप में काफी अजीब लगता है। लेकिन ये म्यूजिक के प्रति उनकी डेडिकेशन ही थी कि वो लगातार स्टेज पर डटे रहे और अपनी आखिरी परफॉर्मेंस के बाद ही स्टेज को अलविदा कहा। वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन। शायद केके ने भी यही सोचकर अपनी आखिरी सांस तक उस कॉन्सर्ट को कंटिन्यू किया और उसे खत्म करने के बाद वहां से विदाई ली और इस दुनिया से भी। केके के इस कदम के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा।